सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज हम सभी अध्ययन करेंगे अध्याय 15 का, और जिसका टाइटल है स्वामी विवेकानंद का भारतीय शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का इस पीडीएफ के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो बिना समय गंवाए तुरंत शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद का भारतीय शिक्षा दर्शन। सबसे पहले इसमें परिचय दिया गया है, तो परिचय देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था वो कब हुआ था? 1893 विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हुआ था वह 1893 को हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। निधन इनका कब हुआ? 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो गया। अब देखते हैं इनके अनुसार, अर्थात स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। बहुत ही अच्छा क्वाइट्स दिया गया है। हिंदी अर्थ इसका होगा, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एग्जाम में इस कोटेशन को भी दिया जा सकता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, उनका मानना था कि ज्ञान बाहर से नहीं आता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पहले से विद्यमान होता है। शिक्षा उस ज्ञान को जागृत करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान विद्यमान होता है तो वही ज्ञान शिक्षा के द्वारा बाहर या समाज में दिखाई देता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान को केवल प्रकट किया जाता है, यह स्वामी विवेकानंद का मानना था। अब उनके अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चरित्र निर्माण। उन्होंने कहा था वी वांट दैट एजुकेशन, हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं बाय व्हिच, जिसके द्वारा कैरेक्टर इज फॉर्म, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, जिसके द्वारा चरित्र बने। तो ये विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने जोर किस किस पर दिया? तो सत्य, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिकता पर अत्यधिक जोर दिया। नंबर 2 पॉइंट आता है मनुष्य का निर्माण। माइंड मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? माइंड मेकिंग एजुकेशन होनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि आदर्श नागरिक बनाना है। और नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं आत्मनिर्भरता। शिक्षा व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। ये सारे क्वेट्स स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए हैं और उनके शिक्षा के प्रति उद्देश्यों को यहाँ पे बतलाया गया है। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कहा था विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यह भी कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अगला है फिफ्थ पॉइंट आध्यात्मिक विकास। और आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत उन्होंने बताया शिक्षा का लक्ष्य आत्मा की शक्ति को पहचानना है। आत्मा में जो हमारे सन्निहित होता है तो शिक्षा उसी को उजागर करती है, यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया। और शारीरिक विकास के संदर्भ में उन्होंने बताया पहले फुटबॉल खेलो फिर गीता पढ़ो, ताकि शरीर जब स्वस्थ होगा तभी गीता
को आप अपने मन और मस्तिष्क में बसा पाएंगे। अब अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा देशभक्ति, सेवा और राष्ट्रीय एकता का विकास करे। अगला पॉइंट है 8 सेवा भावना कैसी होनी चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्होंने कहा मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह भी कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आया भी है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। अगला पाठ्यक्रम उनके अनुसार क्या सुनिश्चित होना चाहिए? तो विवेकानंद निम्न विषयों को शिक्षा में आवश्यक मानते थे। नंबर 1, धर्म एवं नैतिक शिक्षा। धर्म एवं नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान भी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि यांत्रिकता का विकास हो सके। गणित भी पढ़ाया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति सूक्ष्म अवधारणाओं को समझने में भी परिपक्व हो सके। इतिहास के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। दर्शन, योग और शारीरिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि शिक्षाओं के वो प्रबल समर्थक थे। शिक्षण विधियों के प्रति उनका क्या विचार था? किस तरीके से शिक्षा को प्रदान किया जाए? तो अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए। उनका मानना था कि अनुभव आधारित शिक्षा होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए, व्याख्यान विधि होनी चाहिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को पर और अधिक बल देना चाहिए, अभ्यास भी नियोजित होना चाहिए, ध्यान एवं योग होना चाहिए और अनुकरण के द्वारा करके सीखना भी होना चाहिए। शिक्षक का स्थान, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षक का क्या स्थान है समाज में? शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आदर्श व्यक्तित्व हो, चरित्रवान हो, प्रेरणादायक हो और अनुशासित होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। अगला है विद्यार्थी का स्थान क्या सुनिश्चित किया स्वामी विवेकानंद जी ने? तो विद्यार्थी में होने चाहिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? अनुशासन होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, परिश्रम का गुण होना चाहिए और गुरु के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास होना चाहिए। जिज्ञासा अर्थात सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। और नंबर 8 पर आता है अनुशासन। विवेकानंद बाहरी दंड के बजाय, विवेकानंद के द्वारा ये बताया गया कि बाहरी दंड के अतिरिक्त आत्म अनुशासन पर बल देना चाहिए। और 9 है महिला शिक्षा के प्रति उनका विचार क्या था? तो उन्होंने कहा था कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है। महिलाओं को समान शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान मिलना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि उन्होंने किसी संकीर्ण धर्म का समर्थन नहीं किया बल्कि सहिष्णुता, मानवता, सत्य, प्रेम, सेवा पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया। व्यावसायिक शिक्षा के प्रति क्या कहा है? तो उन्होंने रोजगार परक एवं कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। और पॉइंट नंबर 12 है शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो शिक्षा भीतर की शक्ति को जागृत करती है, जैसा कि इसके पूर्व भी कई जगह पर बताया गया कि शिक्षा अंतरात्मा में निहित शक्ति होती है। अंतरात्मा में निहित जो ज्ञान होता है उसको उजागर करने का कार्य शिक्षा का होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है। शिक्षा मनुष्य निर्माण का साधन है। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है, शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण करती है, शिक्षा सेवा भावना विकसित करती है, शिक्षा आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास करती है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करती है, शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए, ऐसा उनका प्रमुख सिद्धांत था। और अब आते हैं इनके द्वारा
प्रसिद्ध जो क्वाइट्स दिए गए, कथन बोले गए, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, एक तो ये हो गया। दूसरा कोटेशन ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एराइज, एवॉक एंड स्टॉप, उठो जागो और तब तक ना रुको, स्टॉप नॉट टिल, तब तक ना रुको, द गोल इज रीच, जब तक गोल के पास या लक्ष्य के पास ना पहुंच जाओ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, ताकत ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु है। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, योर एलोन लिव हु लिव फॉर अदर, ये इनके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट है और इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से कवर भी कर लें क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं 14 पॉइंट पर, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं। तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में इन्होंने प्रतिभाग किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। शिक्षा का अर्थ इनके द्वारा बताया गया मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण एवं मनुष्य निर्माण करना है। महिला शिक्षा के ये प्रबल समर्थक थे। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के भी समर्थक थे। आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पर बल दिया था। राष्ट्र निर्माण एवं मानव सेवा पर विशेष बल देते हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि मानव सेवा ये शिक्षा का प्रमुख गुण होता है, अतः इसके बिना शिक्षा को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इस तरीके से केवल 8-10 मिनट की क्लास में आपने स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड सभी फैक्ट्स का अध्ययन कर लिया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इन फैक्ट्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं। तो चलिए स्टे ऑन माई यूट्यूब चैनल और देखते रहिए। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा स्वामी विवेकानंद का भारतीय शिक्षा दर्शन पर। ओके, नमस्कार साथियों।